नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, इस साल का संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन ब्राजील की उत्तरी शहर बेलेम में हो रहा है और इसे अक्सर दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। दर्शक, ये एक प्रतीकात्मक स्थान है जहां दुनिया भर के देश पेरिस में हुए जलवायु सम्मेलन का 10 साल बाद बेलेम में जमा हो रहा है। पेरिस में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था जिसका मकसद धरती को गर्म करने वाली गैसों का उत्सर्जन को सुरक्षित सीमा तक रोकना था। लेकिन अब तक ये प्रयास सफल नहीं हुई क्योंकि उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। यदि यही वजह है तो पर्यावरण से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली अमेजन के जंगल इस स्थिति को सुधारने का उपाय में अहम भूमिका निभाते भी है और आने वाले काल में भी निभाएंगे अगर रहे तो। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि दशकों से हो रही वनों की कटाई और अब जलवायु प्रभावों के कारण अमेजन का भविष्य खुद ही अनिश्चित हो गया है और जिस पारा राज्यों की राजधानी बेलम है वहाँ वर्षावन के विनाश का स्तर पूरे अमेजन में सबसे ज़्यादा है। इसी वजह से बीबीसी अमेजन की मौजूदा स्थिति और उन खतरों पर गहराई से नजर डाल रहा है जिनका उसे सामना करना पड़ रहा है। ब्राजील के हिस्सों में अमेजन का लगभग 60% इलाका आता है। ब्राजील का कहना है कि वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मजबूत सुरक्षा के लिए एक नया समझौता करवाने की कोशिश करेगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ज़्यादातर भूमध्य रेखा का पास पाया जाता है। यहाँ ऊंचे ज़्यादातर सदाबहार पेड़ होता है। अमेजन में सिर्फ जंगल ही नहीं बल्कि दलदल और सवाना यानी घास की मैदान भी है। ये दक्षिण अमेरिका का 67 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है जो भारत के आकार से 2 गुना बड़ा है। ये धरती का सबसे समृद्ध और जैव विविधता वाली इलाका में से एक है। इसमें क्या क्या शामिल है? कम से कम 40,000 पौधों की प्रजातियाँ, 427 स्तनपायी प्रजातियाँ, पक्षियों की 1300 प्रजातियाँ जिनमें हैप्पी ईगल और टुकन शामिल है, और है हरी डगुआना से लेकर ब्लैक कैमन तक 338 सर्प प्रजातियाँ, 400 से ज़्यादा उभयचर प्रजातियाँ जिनमें डर्ट पॉइजन फंग और स्मूथ साइडेड टोड भी शामिल है, और लगभग 3000 मीठे पानी की मछलियों की प्रजाति जिनमें पिराना और विशाल आरपाइमा भी शामिल है जिसका वजन 200 किलोग्राम तक हो सकता है। इनमें से कई प्रजातियां दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। इसका अलावा इस क्षेत्र में सैकड़ों मूल निवासी समुदाय भी रहता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7 रांची।